तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म किया था। अब बेटा आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की कुछ छोटी छोटी चीजें और है, ठीक है, उनको अपन धीमे धीमे आगे ऑर्गेनिक में पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ में लिखते भी जाएंगे ना। वो उनके लिए अपने को थोड़ी और केमिस्ट्री सीखनी है, तो जैसे जैसे सीखेंगे मैं उनके साथ साथ सिखा दूंगा, ठीक है। वो मतलब कॉमन नेमिंग है छोटी छोटी, वो आगे चल के सीखते जाएंगे, ठीक है। आज अपन बेटा आइसोमर्स नई हेडिंग पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आइसोमर्स। देखो आइसोमर्स क्या एक रीजनिंग टाइप चैप्टर है। कैसा चैप्टर है बेटा? रीजनिंग टाइप में। आपको जैसे रीजनिंग क्वेश्चन करते हो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं इसके। क्लियर है ना? इसमें नोमेनक्लेचर है ना कुछ और है। क्लियर है? ये ऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग है। अब इसका स्पेशली कोई आपके चैप्टर मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में आइसोमर्स नाम से, लेकिन इससे इतने तेरी हाइट भी ना की तेरे पीछे वाले बना दी के। अब थोड़ा सिंपल सी कहानी है, तो आपको इसको पढ़ना है ध्यान से, बहुत मुश्किल नहीं है। और प्लस सिंपल सी कहानी है, इसको क्लास में छोड़ना बेटा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो बिना मतलब समझाया नहीं जा सकता। 3 डायमेंशन चैप्टर है, 3D में पढ़ाना है। तो देखो हो सकता है कहीं वो 3D में ना दिखे मॉलिक्यूल, बहुत में से 70% को दिखेगा नहीं कि 3D में मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो कोई बात नहीं, आप याद कर लेना। 3 डायमेंशन देखना सबकी बस की बात है नहीं है भाई। आप ऐसे आंख बंद करो 3D में मॉलिक्यूल नहीं दिखता, नहीं दिखता, कोई बात नहीं। आप जैसे मैं ट्रिक बताऊं, ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। दोनों चीज में जिसको जैसा है अपनी अपनी भाई बौद्धिक क्षमता पे होता है, किसी की भाई कम है किसी की ज्यादा है, ठीक है। तो बात करते हैं आइसोमर्स की। देखो आइसोमर क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड, बट डिफरेंट है कंपाउंड। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, बट डिफरेंट क्या है बेटा, कंपाउंड। सेम मोलिकुलर फॉर्मूले पे अलग अलग कंपाउंड है, तो उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? आपने आइसोटोप पढ़ा था 11th में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, वो अलग चीज है। यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मतलब एटॉमिक मास मुझ सब सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है बेटा, कंपाउंड डिफरेंट है। कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। तो देखो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इन्हें हम 2D आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 2 डायमेंशनल। और एक होते हैं स्टीरियो, इन्हें बोलते हैं 3 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं बेटा? 3 डायमेंशनल। जो 3D होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल, कौन से होते हैं बेटा? और दूसरे होते हैं बेटा कॉन्फॉर्मेशनल, कौन से होते हैं बेटा? हमारी बात में तो दो तरह के, एक है कॉन्फिगरेशनल और एक है, और जो कॉन्फिगरेशनल है ये खुद दो तरह का है, ज्योमेट्रिकल और बस इतना ही पढ़ने अपने को हमारी बात में। तो सीरीज वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसमें? 2D में स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिए, मैं जब भी बोलूंगा डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब 2D की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? 2D में। 2D में स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं बेटा अपने? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे अगर अपन बात करें बेटा कि मुझे जैसे इसका नाम, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपके लिए कि जैसे आपके पास एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड बेटा ये है। अगर इन दोनों कंपाउंड की देखो ध्यान से, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक 1,3 डाइक्लोरो, एक 1,2 डाइक्लोरो। पहचान में आने का तरीका क्या है? आप आईयूपीएसी नाम लिखना, अलग मिल जाएगा। आईयूपीएसी नाम लिखना, क्या मिलेगा? अलग। एक का 1,3 डाइक्लोरो, एक का 1,2 डाइक्लोरो। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन आईयूपीएसी नाम अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आगे बात में अब देखो बेटा, अपने को क्या होता है कि अपने को नाम लिखने के मतलब किसी चीज को लिखने के कितने तरीके हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि सबसे पहले मैं एल्केन को लिखना चाहता हूं कि किसी एल्केन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले छोटे एक कार्बन का जो एल्केन है वो है CH4। तो CH4 को लिखने के कितने तरीके हैं? सर एक ही तरीका है, कैसे लिख लो भाई? CH4 को ऐसे लिख सकते हो, और तो क्या ही तरीका है तुम्हारे पास लिखने का? कोई और तरीका है क्या? नहीं, नाम लिख के देखो, इसका मेथेन ही आएगा। अब आता है कि एथेन को कितने तरीके से लिख सकते हो, मतलब दो कार्बन वाले को अपन ऐसे लिख सकते हैं। आप मर्जी है, जैसे इसका नाम एथेन ही लेना है, मर्जी है जैसे लिखो, इसका नाम क्या लेना है? एथेन। जैसे 3 कार्बन का C3H8 है, उसको लिखने का तरीका क्या? 3 कार्बन सीधे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो।
लेकिन इससे लिखने से फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? इसका नाम लिखोगे तो क्या आएगा? प्रोपेन। इसका भी नाम क्या आएगा? प्रोपेन। तो दोनों बात सेम ही हुई। तो कोई नया लिखने का तरीका? तो बताओ, एक कार्बन वाले का आइसोमर भी कितना है? एक। दो वाले का भी एक, और तीन कार्बन वाले का भी एक। ये दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन जैसे मेरे पास C4H10 आता है, जैसे अपने पास कौन आता है? C4H10। और इसमें अगर मैं देखूं तो देखो, मैंने दो तरीके से लिखे, एक तो चारों कार्बन ऐसे लिखे और एक ऐसे लिखे। बताओ दोनों से सेम है कि अलग है? अगर आप IUPAC से नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूटेन। और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। लंबी कार्बन चेन 3 की हुई ना, तो इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। और उसका नाम क्या है? लेकिन दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही है। अब हाइड्रोजन लगा दो, जितनी खाली वैलेंसी है यही आएंगे। तो इसे बोलते हैं आइसोमर। और कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सा आइसोमर बोलते हैं? कब बदलती है? क्लियर है? यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का एक दूसरे से कोई लेना देना? अलग अलग कंपाउंड है, कहानी खत्म। जब बोल दिया कंपाउंड अलग तो कंपाउंड अलग। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे एक कॉमन नेमिंग सीखनी होती है जिसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? तो जो IUPAC वाला पन्ना छोड़ के आए हो ना, वहां पे हेडिंग लगाओ आइसो। पन्ना पलट ले पीछे, और जहां IUPAC लिखा था ना, IUPAC का भी पन्ना छुड़वाया था ना, पन्ना छोड़ दो, उस पन्ने में जाके लिखो आइसो। जहां भी पन्ना छुड़वाया ना, वहीं पे जहां लास्ट टॉपिक लिखा है IUPAC का, उसमें जाके लिख लो आइसो। अरे भाई, तुमने लिख लिया होगा, लिख लिखा आगे तुमने, फिर भी मैं तो समझाऊं ना, तुमने लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, आइसो क्या होता है, सुन लो ध्यान से। आइसो, जो ये आइसो कॉमन नेमिंग में ये जो प्रीफिक्स है, ये कब यूज करते हैं? कि अगर मान लो आपके पास टोटल कार्बन n थे, कितने थे बेटा? n थे। उनमें से n-1 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, n-1 कार्बन किसमें है बेटा? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, देखो एक सेकेंड, कि आपके पास क्या है बेटा? कि n-1 कार्बन तो स्ट्रेट लाइन में हो, और एक कार्बन सेकंड लास्ट पोजीशन पे हो। किस पे हो बेटा? तब हम यूज करते हैं आइसो प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं? जैसे अपने पास C4H10 है, तो C4H10 में टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 4। तो 4 में से n-1 में किसमें है बेटा? स्ट्रेट लाइन में। इस 3 तो स्ट्रेट लाइन में, एक किस पे होना चाहिए? सेकंड लास्ट पे। तो देखो किधर से देख लो, एक सेकंड लास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको पहला मानो तो ये सेकंड लास्ट, इसको पहला मानो तो ये सेकंड लास्ट। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका नाम क्या होगा बेटा? आइसो। क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। ये कॉमन नेमिंग है, आइसो ब्यूटेन। IUPAC नेमिंग नहीं है। अरे कॉमन नेमिंग है, आइसो से हमें पता लग गया कि टोटल कार्बन जितने, जैसे मैंने कहा आइसो ब्यूटेन, तो जैसे मैंने लिखा आइसो पेंटेन, क्या लिखा बेटा? तो इसका मतलब क्या है बेटा? कि 400 मतलब टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 5 में से 4 कार्बन तो क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में। 4 कार्बन तो क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में। और एक कहां पर होगा बेटा? सेकंड लास्ट पे। बन गया ना आइसो? आगे बात में बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? तो आइसो कब यूज करते हैं? व्हेन n-1 कार्बन इन स्ट्रेट लाइन एंड 1 कार्बन एट ए सेकंड लास्ट पोजीशन, देन नोन एज ए आइसो आइसोमर। 1 2 3 इधर से ले, पहला कार्बन बोल रहा हूँ, इसको सेकंड लास्ट बोल रहा हूँ, तो मतलब इसका मतलब मैं जब भी यूज करूंगा इसको पहला कार्बन मानूंगा। आगे बात में मैं कहता हूँ ये सेकंड लास्ट, इसका मतलब मैंने इसको 1 माना है, तो अगर ये कभी भी जरूरत पड़ी तो इसी को 1 बोलूंगा। आगे बात में यहां तक सबको समझ में आया बेटा? आइसो कब यूज करना है? कि n-1 कार्बन किस में हो बेटा? स्ट्रेट लाइन में। और एक कहां पर हो? सेकंड लास्ट पे। तो सेम क्या ही बोलते हैं, जैसे ये हो गया आइसो ब्यूटेन। क्या हो गया? आइसो। अभी देखो कॉमन नेमिंग है, ज्यादा लंबी नहीं चलती, ठीक है? आगे सबको समझ में? अब नेक्स्ट आता है बेटा नियो। क्या आता है बेटा? नियो कब यूज करना है? कि जब n-2 कार्बन तो स्ट्रेट लाइन में, n-2 कार्बन है स्ट्रेट लाइन में, और 2 कार्बन बेटा सेकंड लास्ट पे। जैसे आपके पास है C5H10, C5 पे मैंने कहा n-1 तो किसमें होने चाहिए? n-2, मतलब टोटल 5 है, तो 3 कार्बन तो किसमें होने चाहिए? स्ट्रेट में। और बाकी बचे 2 कहां होने चाहिए? तो उसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम होता है बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है? आगे बात में अब देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया आइसोपेंटेन। नेक्स्ट में लिखना है बेटा अपने को आइसोहेक्सेन। किसका लिखना है बेटा?
तो बताओ क्या होगा, 4 कार्बन तो किसमें, स्ट्रेट लाइन में, सॉरी 5 कार्बन, और 1 कार्बन है सेकंड लास्ट में। अगर मुझे नियो हेक्सेन लिखना होता तो रे 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, बाकी बचे 2 सेकंड लास्ट। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा ये आइसोहेक्सेन है, उसके बाद आता है बेटा आइसोहेप्टेन और आइसोऑक्टेन। अब देखिए कॉमन नेम है, ये रूल फॉलो करे तो करे वरना ना भी करे। तो देखो आइसोहेप्टेन और ऑक्टेन है ना, ये इसका ये मतलब अपने रूल को फॉलो नहीं करते। अब याद कैसे रखे, तो आइसोहेप्टेन आए ना तो इसमें नियो और आइसो दोनों एक साथ बनाने। तो आइसो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 1 कार्बन सेकंड लास्ट पे, और नियो होने के लिए 2 कार्बन सेकंड लास्ट पे। तो टोटल 7 है, तो 7 में से 4 लगा दो। आगे समझ में। आइसो बनाने के लिए 1 कहां पे होना चाहिए, सेकंड लास्ट पे, और नियो बनाने के लिए 2 होने चाहिए सेकंड लास्ट पे। एक स्ट्रक्चर में नियो घुसा दो, एक स्ट्रक्चर में आइसो घुसा दो, तो वो कहलाता है आइसोहेप्टेन। याद करने का तरीका बताया है, क्लियर है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम याद करने का तरीका कि आइसोहेप्टेन कैसे लिखना है, एक स्ट्रक्चर में नियो घुसाना है, उसी स्ट्रक्चर में आइसो। तो आइसो घुसाने का तरीका क्या है, सेकंड लास्ट पे लगाओ, और नियो घुमाने के लिए सेकंड लास्ट, तो इस पे तो आ नहीं सकते, तो नियो वाले के लिए मैंने कहा ये सेकंड लास्ट, इधर से 2 लगा दिए, और ये वाले में इधर से लगा दिया। सेम आइसोऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन में क्या करोगे बेटा, सेम करना है, उसी में आइसो घुसाना है, उसी में नियो घुसाना है। तो क्या करना है कि सर आइसो घुसाने के लिए 1, तो टोटल कितने हैं, 8 है, 8 में से 5 बनाओ बेटा। अब इसमें आइसो घुसाने के लिए 1 यहाँ लगा दो, और नियो घुसाने के लिए इधर से, हमने कहा नियो का ये सेकंड है, आइसो का ये, उससे क्या होता है स्ट्रक्चर याद हो जाती है बस, बाकी और कुछ नहीं है। नंबरिंग नंबरिंग नहीं, याद करने का तरीका है। असल में आईयूपीएसी चलता है इनका, लेकिन क्या होता है कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई आइसो नियो, ये तो क्या है कॉमन नेम है, थोड़ी दूर तक ही काम करते हैं, बाकी दूर तक काम है नहीं करते। भाई एक में आइसो घुसाना है और एक में नियो घुसाना है, तो टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, बाकी बचेगी स्ट्रेट लाइन। तो इधर से आइसो, इधर से नियो, इधर से आइसो, इधर से, दोनों की बात है, अगर आइसो रखो तो आइसो भी की बात रहेगी, लास्ट पोजीशन पे 2 होने चाहिए, और आइसो के लिए लास्ट पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। आगे समझ में। तो ये क्या है बेटा, आपने लिखना क्या है मुझे पता है, तो समझ में आया कहानी क्या है कि आइसो कब यूज करेंगे कि जब n-1 सीधी कार्बन में 1 है सेकंड लास्ट में, और नियो n-2 सीधी चेन में 2 सेकंड लास्ट में। आगे बात समझ में। और कहां पे लिखना है पता लग गया होगा, आईयूपीएसी वाले में लिख लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। अब देखो बेटा अपन आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो ध्यान से, हमने C4H10 के 2 आइसोमर बनाए, देखो ध्यान से बता रहा हूं, हमने 2 आइसोमर बनाए, कितने बनाए बेटा, 2 आइसोमर में से n कार्बन तो क्या हुए बेटा स्ट्रेट लाइन में हुए, क्लियर है। तो n-1 कार्बन किसमें, देखो सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में, तो अपन ने यूज कर लिया ब्यूटेन। और देखो कॉमन नेमिंग में इस n का मतलब होता है, n ब्यूटेन का मतलब, इस n लिखने का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। क्या होती है बेटा, स्ट्रेट चेन की सारे कार्बन प्रिंसिपल चेन में, तब यूज करते हैं n, क्या यूज करते हैं n, कॉमन नेमिंग है। तो n ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन लिखने का मतलब क्या हो गया, अच्छा ब्यूटेन है तो मतलब 4, टोटल कितने 4 कार्बन है, 4 में से 3 कार्बन, 4 में से 3 कार्बन किस में होंगे बेटा, स्ट्रेट चेन में, और एक कहां पर होगा सेकंड लास्ट पे। इसके अलावा C4H10 को लिखने का कोई तरीका है क्या, और किसी तरीके से लिख सकते हैं, लिख के देख लो, 2 ही तरीके हैं। तो C4H10 के टोटल आइसोमर कितने हुए बेटा, 2, इसके टोटल आइसोमर कितने, 2 आइसोमर। क्या यहां तक सबको समझ में आया बेटा कि C4H10 के आइसोमर कितने हैं, 2, कोई दिक्कत किसी को। अब बात आती है बेटा C5H12 है। तो देखो C5H12 को लिखने का सबसे पहला तरीका क्या है कि 5 कार्बन को सीधा लिख दो, 5 कार्बन सीधे लिख दिए, तो सारे कार्बन प्रिंसिपल चेन में है, तो कॉमन नेम क्या हो गया, n पेंटेन। एक तरीका क्या है बेटा कि 5 है तो 4 सीधो लिख दो और 1 कहां लगा दो, सेकंड लास्ट पे, तो नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। क्या हो गया, आइसोपेंटेन। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या लिखे बेटा, नियो कैसे लिखना है, 5 है तो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और 2 सेकंड लास्ट पे, नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन। अगर आप इन तीनों का आईयूपीएसी नाम लिखो तो इसका आईयूपीएसी नाम पेंटेन है, इसका आईयूपीएसी नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है, और इसका आईयूपीएसी नाम है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आप आईयूपीएसी से पता करेंगे अपन, तो आईयूपीएसी नाम तीनों का अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब 3 अलग अलग कंपाउंड है जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं,
तीन अलग अलग कंपाउंड है जो कि क्या रखते हैं बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, तो हम कहेंगे ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसोमर्स। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बेटा लिख के दिखाओ C4H10 को नियो में। हाँ लो भाई, ये दो हो गए, 2 सेकंड लास्ट पे, यही तो बेटा, यही ना? तो ये लो जी, इसमें फर्क बताना भाई जी, कोई फर्क है? नहीं है ना? चले चलो, यहां तक क्लियर हो बेटा सबको? अब बेटा C6H14 को लिखना है। तो देखो C6H14 को लिखने का एक तरीका क्या है कि बेटा 6 के 6 कार्बन सीधी चेन में लिख दो, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आइसो लिखने का है, तो आइसो कैसे लिखना है, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक है, सेकंड लास्ट पे, पॉसिबल है। अब ध्यान से, अब की बार मैं इस कार्बन को बीच में शिफ्ट भी कर सकता हूँ ना, पहले तो नहीं कर सकता था, अब की बार देखो सेकंड लास्ट में और बीच में भी लिख सकता हूँ। इसका कोई आईयूपीएसी कॉमन नेम नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी नाम तो है ही। देखो इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन और इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो क्या ये दोनों अलग अलग आइसोमर हुए कि नहीं हुए? कि सर ये दोनों अलग अलग आइसोमर हुए। इसी तरह से बेटा ये तो आइसो हो गया, फिर मैं नियो लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 6 कार्बन का नियो के लिए 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, बाकी बचे दो सेकंड लास्ट में। अरे तो ये जरूरी थोड़ी आइसो है, मैंने कहा सबका कॉमन नेम है, ठीक है वो आइसो नहीं है कुछ और है, लेकिन आइसो नहीं है बस, मैं आइसो पेंटेन नहीं बोल रहा ना उसको, आइसो एक्सेन नहीं बोला, सॉरी, बस ठीक है कंपाउंड है आईयूपीएसी लिख दूंगा। आगे बात समझ में भाई, जरूरी थोड़ी कि आइसो ही लिखना है, बस अलग स्ट्रक्चर लिखनी है आपको उतने ही कार्बन से। आपके पास 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, उससे आपको चाहे जितनी स्ट्रक्चर लिख लो, जिनका कॉमन नाम आता है उनका कॉमन लिखने की कोशिश करो ताकि याद हो जाए, और आईयूपीएसी तो सबका ही आता है। अब इसमें ये नहीं हो गया बेटा, एक में ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी तो लिख सकता था, देखो दोनों सेकंड लास्ट, लेकिन इसका नाम नियो नहीं है, लेकिन देखो इन दोनों में नाम में फर्क है। इसका नाम है बेटा आईयूपीएसी 2,2-डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम आईयूपीएसी नाम क्या है बेटा? 2,2-डाई मिथाइल ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। बताओ दोनों चीज सेम है क्या अलग है? अलग अलग है। तो अपन ने क्या कहा बेटा, C6H14 के टोटल आइसोमर कितने हैं? 5। कितने आइसोमर है? कि सर हमें क्या करना है, हमें बेटा कुछ नहीं तो हमें 6-7 तक याद रखने हैं। जो ये 6-7 तक याद रखेगा उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। क्लियर है? तो पहले 3 का तो एक ही आइसोमर है, 4 वाले के 2 है, 5 वाले के 3 है, जिसमें 5 कार्बन थे, और 6 कार्बन वाले के कितने हैं? 5। आगे समझ में? अब बात करते हैं 7 वाले की। किसकी बात करते हैं बेटा? 7 वाले की बात करते हैं। देखो पहला तो एक तरीका रखो कि सातों के सातों सीधे लिख दो, फिर एक सेकंड लास्ट पे लिख दो, फिर सेकंड लास्ट वाले को एक आगे उठाओ, देखो इसको आगे लिख दो। बोलो नई स्ट्रक्चर आई कि नहीं आई? अब किसी बच्चे के मन में आई कि सर इसको आगे रखो तो नई स्ट्रक्चर है कि वही स्ट्रक्चर वापस है? अगर मैं इधर से लिख दो, देखो इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल, इधर से लिख दो, इधर से 3 मिथाइल हो जाएगा, तो इसका मतलब और आगे बढ़ाने से कोई नई चीज नहीं आई। फिर मैंने क्या किया बेटा, नियो लिखने की कोशिश की, तो वैसे तो नियो नहीं है, तो अपन ने क्या किया बेटा, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 सेकंड लास्ट पे, ये भी नई बात है। अब इसको यहां से उठा के आगे भी तो लिख सकता था, देखो इसका नाम क्या है? 2,2-डाई-मिथाइल पेंटेन, और इसका नाम है 3,3-डाई-मिथाइल पेंटेन। इसको आगे उठा के आगे लिख दिया, नई स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद अब नियो हेप्टेन के लिए अलग से नाम रख रखा है ना, कॉमन नेम में गड़बड़ है ना। अब जैसे ये वाला है, इसमें अपन ने क्या किया बेटा, दोनों कार्बन को ऐसे ऐसे क्यों लिखो, ऐसे लिख दो अलग अलग, अब भी तो नाम है कि नहीं अलग स्ट्रक्चर है, किस अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ क्यों रखो, एक को तो यहाँ रखो और एक को यहाँ रख दो, पॉसिबल है। ऐसा क्यों लिखो, आप दोनों कार्बन को एक जगह लिख दो, ये 2 इथाइल हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा बेटा? इथाइल हो जाएगा। ऐसे लिख दो स्ट्रक्चर, या फिर आप ऐसे भी मत लिखो, आप 4 कार्बन जो अभी नियो वाला बना के आया था, नियो हेप्टेन था ना, आप ऐसे बना लो। आ रही बात में? आइसो हेप्टेन, टोटल स्ट्रक्चर बनी बेटा 9। क्या बेटा? बताओ भाई, स्ट्रक्चर में तो अभी बनाने को तैयार हो, बोलो कितने कार्बन की चेन लूं? 6 के लूंगा तो फिर इथाइल मिथाइल नहीं आएंगे। 7 है मेरे पास टोटल, 9 ही है टोटल, कितने हैं? 9।
आ रही बात में? तो देखो अब आपको ये सारी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है नहीं है। आपको घर जाके आज सुन लो 1 मिनट। देखो पहले तो ये याद करना है, 4 वाले के टोटल आइसोमर 2 है, 5 वाले के 3 है, 6 वाले के 5 है, और इसके कितने हैं? 9 है। 7 वाले के कितने हैं? 9। अब देखो बड़ा ध्यान से, 7 वाले की आपको घर पे जाके पॉसिबल स्ट्रक्चर ढूंढनी है और मिलाना है बेटा। देखो आप ये वाली स्ट्रक्चर ही बनाने में दिक्कत आएंगी आपको, नीचे यहाँ शुरू की तो बन जाएंगी, उसके बाद कोशिश करने की आपसे ये बन रही है क्या, और मैक्सिमम 6 तक याद होनी चाहिए। 7 वाली कर लो तो अच्छी बात है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं है। 8 में कितने बनेंगे, 9 में कितने बनेंगे, याद करने की जरूरत है 7 तक याद करना है। मैक्स टू मैक्स 7 है, 6 तक सबको याद होनी चाहिए। 7 वाला याद करते हो तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे। ठीक है, हाँ, कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखो बना के देखने भाई, रख लो और बनाओ ना कि कितने तरीके से 7 कार्बन को अरेंज कर सकते हो। अरेंज करो, देखो कोई सिमिलर आ गई क्या। सिमिलर पता करने का तरीका क्या है कि सर मैं कैसे पता करूं, नाम लिखो। अगर आईयूपीसी नाम सेम आ गया मतलब सिमिलर है, आईयूपीसी नाम सेम आ गया मतलब है कहानी खत्म, लड़ाई नहीं है ना इसमें। 8 वाले में ज्यादा ही बनते, 12 13 11 12 तक बनते हैं, और उतने स्ट्रक्चर क्यों याद करें। पर 7 तक, 7 वाले भी नहीं पूछेगा हमने तो 6 से काम हो जाएगा। आ रही बात में? ये था बेटा एल्केन का, किसका था बेटा? एल्केन का। अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, उससे बोलते हैं एल्काइल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते, याद करो CH3 को क्या बोलते थे? मिथाइल। जब भी आप देखो सब्स्टिट्यूएंट जो भी यूज करते थे उसमें एक हाइड्रोजन कम होता था ना, CH3। इसमें एक हाइड्रोजन कम है कि नहीं है, इसको क्या बोलते थे? मिथाइल। C2H5 को क्या बोलते थे? इथाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो बनता है एल्काइल। ये अगर आपके पास एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो चीज बनेगी उसका नाम क्या होगा? एल्काइल। अगर एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 है, 9th 10th क्लास में पढ़ाया है ना तुम्हें, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि एक एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे CH4 है, देख लो इसी फॉर्मूले को फॉलो करता है। एन की वैल्यू कितनी है? 1। ये आ रहा है, एन की वैल्यू 2 रखो, क्या आ रहा है बेटा? C2H6 आ रहा है। एन की वैल्यू 3 रखो, क्या आ रहा है? C3। ये एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है, क्लियर है? किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो बेटा 2n+2 से क्या हो जाएगा? 2n+1। इस चीज का नाम है एल्काइल। क्या नाम है? अब देखो इसमें ये तो कहानियां, इनमें क्या रखा है। अगर मैं तुम्हें काम की बात बताऊं तो काम की बात देखो बहुत सिंपल सी है बेटा जी। काम का यही है कि आपको एक हाइड्रोजन हटाना है। क्या करना है छोरी? एक हाइड्रोजन है हटाना है। क्लियर है सबको कि हमें जो आपको गिवन स्ट्रक्चर है उसमें से हाइड्रोजन हटाने के टोटल तरीके देखने कि किसी भी कंपाउंड में से कितने तरीके से आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, ये आपका काम है। आपको एल्केन बनाना आ गया, उनमें से आपको हाइड्रोजन हटाने हैं। क्या हटाने हैं? जैसे मैं सबसे पहले CH4 है, उसमें से मैं अगर हाइड्रोजन हटाना चाहूं तो चारों हाइड्रोजन सेम है, एक हाइड्रोजन हटाना है। कितने हटाने हैं? तो चारों में से कोई सा भी हटाओ, सेम ही स्ट्रक्चर बननी है हर बार। भाई हर बार हाइड्रोजन हटाओ CH3 बनना है, कुछ बनना है क्या अलग? नहीं। तो कितने आइसोमर बने? एक। अगर मैं तुम्हें कहूं C2H6, यही है बेटा C2H6, CH3 CH3, मैं कहूं छोड़ो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, क्या कर रहा है? हटाओ एक हाइड्रोजन। आप इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तब भी क्या बनेगा? CH3 CH2। और उससे भी हटाओगे तब भी क्या बनेगा? CH3 CH2। बस उल्टा लिखा जाएगा, ऐसा ही तो बनना है। इससे हटाओ तो इससे हटाया तो ये बना। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई रत्ती भर का फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं, उल्टी तो लिखी गई है। हमने कहा नया बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नया। जैसे में, तो इसका मतलब पहले दो से कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं C3H8। तो C3H8 को खुद को लिखने का एक ही तरीका है बेटा। देखो पहले इसको खुद को लिखने का तरीका पता होना चाहिए, एक ही है। अब देखो इसके मैं पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकता था, तब तो ये बनता, और मैं चाहता तो दूसरे से भी हटा सकता हूँ, और जैसे मैं दूसरे से हटाता हूँ तो ये बनता है। लेकिन देखो इसमें फर्क क्या है, पहला कार्बन हटा है पहला हाइड्रोजन हटा है प्राइमरी कार्बन से, और दूसरा हाइड्रोजन हटा है। क्या दोनों बातें अलग है कि नहीं है? कि सर केमिकली एनवायरमेंटली अलग है। तो इसका मतलब कितने आइसोमर बने? 2। मतलब C3H8 में से आप दो तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हो। दो तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हो मतलब C3H7, इसका भी स्ट्रक्चर C3H7, इसका भी क्या है? C3। तो मैंने कहा चलो C3H7 को कितने तरीके से लिख सकते हो? कि सर दो तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि C3H7 में एक हाइड्रोजन कम लिखना है, तो आप पहले कार्बन पे कम लिख सकते हो या दूसरे पे। कोई कहेगा सर तीसरे पे कम करो, तो वो तो वापस पहले जैसी हो जाएगी।
तो कितने तरीके से लिख सकते हो C3H7 को? दो तरीके से। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा कि किसी भी C3H7 को लिखने के कितने तरीके हैं? दो। आगे से जब भी C3H7 आएगा मुझे दो तरीके पता होना चाहिए, एक पहले से हटाने का, एक दूसरे से हटाने का। आगे बात समझ में पक्का? जैसे हमसे क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है बेटा कि C3H7Cl कहता है इसको कितने तरीके से लिख सकते हो? तो आपको पता है C3H7 Cl का छोड़ो, C3H7 को लिखने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। कि कौन सा? कि एक पहले कार्बन से एक लिख लिया। अब जहां हाइड्रोजन हटा वहीं तो क्लोरीन लगाओगे, जहां से हाइड्रोजन हटा वहीं पे, तो जहां हाइड्रोजन हटा था वहां क्लोरीन लगा दो, बन गए इसके स्टेप आइसोमर। आगे समझ में? ये अपना काम है। तो हमें अभी इसको छोड़ो, अभी तो याद रखो C3H7 को लिखने के कितने तरीके हैं? दो। अब देखो बेटा कि इसका नाम क्या था? एन पेंटेन, एन प्रोपेन। क्या नाम था बेटा? तो एन प्रोपेन के पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो नाम हो गया एन प्रोपाइल। क्या नाम हो गया? एन प्रोपाइल। बोलो कोई दिक्कत है? और इसके दूसरे से हटाया तो नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। नाम क्या हो गया? याद रख लोगे, कॉमन नेम है, रूल रेगुलेशन को कुछ नहीं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, ये याद रह जाएगा। तो बताओ C3H8 का कोई आइसोमर कितने? एक। लेकिन उससे हाइड्रोजन हटाए तो आइसोमर कितने बने? दो। अब आता है बेटा C4H10। कौन आता है बेटा? देखो ध्यान से, C4H10 को पहले खुद को लिखने के दो तरीके हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन के बेटा पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते तो ये स्ट्रक्चर बनती, और एन ब्यूटेन के दूसरे से हटाते तो ये वाली स्ट्रक्चर बनती बेटा। अब अगर मैं एन ब्यूटेन के तीसरे से हटाता तो दूसरे वाली जैसी बन जाती वापस से। देखो ऐसी तो स्ट्रक्चर बनती बेटा जी, इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। और वापस इससे हटाता तो पहले जैसी बनती। मतलब एन ब्यूटेन से कितने लिखे गए बेटा? दो। अब ब्यूटेन का ये थोड़ी, ब्यूटेन को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो इसके पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हो और इसके दूसरे से हटा सकते हो। अब कोई कहेगा सर इसके तीसरे से हटाऊ, मैं कर बात वही है, बस उल्टी तो लिखी जाएगी स्ट्रक्चर। कोई कहेगा सर नीचे वाले से हटाऊं तो, अरे बात वही है, उल्टी तो लिखी गई है, वो पहला हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या ही फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आगे बात सुन में, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन सेम ही तो है, किसी एक से हटा लो एक ही बात है। इससे हटाऊं, इससे हटाऊं या इससे हटाऊं, सेम ही तो जैसा दिखेगा। लेकिन इससे और इससे हटाऊं तो दोनों अलग अलग दिखेंगे बेटा। कि सर दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो बेटा जी मेरे पास क्या हो गया कि सर एन ब्यूटेन को लिखने के दो तरीके। तो देखो पहले वाला याद होगा तभी आगे वाला होगा। इसके दो तरीके, फिर इसमें से एक यहां से हटा सकता हूं, एक यहां से हटा सकता हूं, दो। एक यहां से हटा सकता हूं, एक यहां से हटा, टोटल दो। तो टोटल कितने हो गए बेटा? मतलब मैंने C4H10 से एक हाइड्रोजन हटाऊं तो C4H9 बनेगा। इसका मतलब C4H9, तो भाई C4H10 खुद दो तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उससे हाइड्रोजन हटा के जो C4H9 बनेगा, इसको लिखने के कितने तरीके हुए? चार। कितने तरीके हुए बेटा? चार। अब उनके नाम देखो बेटा ध्यान से। देखो नाम की बात करें, अब देखो एन ब्यूटेन के पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो नाम हो गया एन ब्यूटाइल। क्या हो गया? एन ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन के पहला, देखो इसको मैं सेकंड बोलता हूं तो इसको पहला बोलूंगा ना, तो आइसोब्यूटेन के पहले से हटाया तो नाम क्या हो गया? तो आइसोब्यूटेन के आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटेन के एन। अब बच्चे का नाम लिखना है। तो बेटा इसका जो दूसरा हाइड्रोजन हटाया गया वो किस कार्बन से हटाया गया है? सेकेंडरी कार्बन से हटाया तो नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इस वाले में जो ये वाला हाइड्रोजन हटाया गया है कौन से कार्बन से हटाया गया है? तो नाम क्या हो गया? ये कौन से नाम में है? कॉमन नेम है। आईयूपीएसी आती है सबको, आईयूपीएसी में परफेक्ट रहो, कॉमन नेम धीमे धीमे याद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अपन बार बार जिनका कॉमन नेम है उनका अपन कॉमन नेम ही यूज करेंगे पूरी ऑर्गेनिक में, तो अपने आप याद हो जाएंगे। बस क्लास में पढ़ाने के बाद घर पे जाके एक बार रिवीजन जरूर करना, उससे कॉमन नेमिंग जल्दी याद होती है। घर पे जाके रिवीजन कर लेना, फिर जब भी क्लास में यूज होगा मैं जिनका कॉमन नेम है उनका मैं कॉमन नेम ही बोलूंगा, नहीं बोलूंगा कभी भी आईयूपीएसी, चिंता मत करो। क्लियर है? तो अब बार बार जिस चीज का अपन यूज करते हैं वो याद हो जाती है बेटा। अरे बस में आईयूपीएसी अच्छे से सीख लो। तो मोस्ट ऑफ का तो आईयूपीएसी लिखना है, जिनका कॉमन नेम है, सबका तो है ही नहीं, जिनका है मैं उनका पूरा कॉमन नेम यूज करना अगले 2 महीने। आगे बात समझ, आगे बात सब कुछ क्लियर। तो एन ब्यूटेन है बेटा, देखो घर जाके स्ट्रक्चर बनानी है, तो मैं घर जाके करना क्या है बेटा सुनो।
तुम्हें लिखना है ब्यूटेन। तुम कहोगे अच्छा ब्यूटेन को लिखने के दो तरीके, हाइड्रोजन पहले से हटा सकते हैं, हाइड्रोजन दूसरे से, हाइड्रोजन तीसरे चौथे से। फिर सोचो यार, नाम मास्टर लिखाया था एन ब्यूटेन का पहले से हटाया तो एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन के पहले से हटाया तो आइसो ब्यूटाइल। फिर की बाकी देखो सेकेंडरी से हटा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी हटा तो ऐसे। तीसरे कार्बन से, कार्बन कैसा है, टर्सरी है ना, कार्बन कैसा है, टर्सरी कार्बन है ना। आगे सबको समझ में? हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अब देखो बड़ा ध्यान से बात करते हैं C5H12, किसकी बात करते हैं, C5H12 में से हमें एक हाइड्रोजन हटाना है। जैसे एक हाइड्रोजन हटाऊंगा क्या बनेगा, C5H11, यही बनेगा। अब बड़ा C5H12 में से एक हाइड्रोजन हटाना है, कितने हटाने हैं, एक हाइड्रोजन। तो पहले तो मुझे पता है C5H12 को खुद को लिखने के तीन तरीके थे, तो तीनों तरीके लिखो। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। फिर उसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो देखो ध्यान से कि पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊं तो यही बनेगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊं तो यही बनेगा, और तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊं तो ये बनेगा। बताओ तीनों सेम बात है कि अलग अलग है, अलग अलग है। सर तीनों अलग अलग है। तो एन पेंटेन से हटाने के कितने तरीके मिल गए, तीन। अभी तो इससे मिले, इसको खुद को लिखने के ये वाला तरीका भी तो हो सकता है, हमें क्या पता कौन सा तरीका, उसने तो फॉर्मूला दिया है ना, कोई सा भी लिख सकते हो। अगर ये वाला तरीका हुआ तो देखो इसमें से एक पहले कार्बन से हटा सकते हो। जैसे पहले कार्बन से हटाऊंगा, बोलो बेटा ये स्ट्रक्चर आएगी क्या, ये हो गया पहला। फिर मैं दूसरे से हटा सकता हूँ क्या, कि सर दूसरे से हटा सकते हो, ये वाला दूसरा तरीका हुआ। फिर मैं किससे हटा सकता हूँ बेटा, तीसरे से। बोलो तीसरे से हटाऊं तो ये होगा, फिर मैं हटाऊंगा चौथे से। अब बताओ ये चौथे से ही हो गया, तो क्या ये पहले वाला और चौथे वाला सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। देखो पहले वाले में से जहां से हटाया उससे सब्स्टिट्यूशन देखो कितनी दूर है, तीन कार्बन दूर है। और इसमें जिससे सब्स्टिट्यूशन हटाया वो दोनों सेम है क्या, देखो दोनों स्ट्रक्चर, जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया उससे सब्स्टिट्यूशन दूर है, और इसमें जहां से हटाया उसके सब्स्टिट्यूशन पास है। दोनों नाम सेम है क्या, कि सर बिल्कुल भी सेम है नहीं। नीचे वाले कार्बन से, अगर बेटा मैं नीचे वाले से हटाऊं और इसमें हटाऊं, बता क्या फर्क आया, देखना। अब की बार चेन ये बन गई और अब की बार सीधी बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों कार्बन तो सेम ही है बेटा। भाई ये वन बोलोगे या फिर इसको वन बोलोगे, भाई आप या तो चेन इधर से लोगे या चेन सीधी लोगे, तो दोनों में से किसी एक से हटाओ, सेम ही बात है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा, पक्का। ये हो गया आइसोपेंटेन से हटाना। अब नियोपेंटेन से हटाना है, तो नियोपेंटेन से इन चारों कार्बन में से किसी ऐसे हटाओ, सेम ही बात है। तो एक तो ये हो गया, और एक बीच वाले से हटा सकता हूँ क्या, बीच वाले पे हाइड्रोजन है ही नहीं, बीच वाले पे हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो हटाओगे कहां से, बोलो कोई दिक्कत है। तो नियोपेंटेन से कितने तरीके के हाइड्रोजन हटा सकते हो, एक। तो देखो नियोपेंटेन से एक हटा सकते हो, आइसोपेंटेन से कितने हटा सकते हो, चार, और इससे कितने हटा सकते हो, तीन। तो C5H12 को टोटल लिखने के तरीके कितने हुए, आठ। तीन चार सात और एक आठ। तो आपको घर पे क्या करना है बेटा, C5H12 लिखना है, उसके बाद इसके तीनों आइसोमर बनाने हैं। फिर आपको देखना है इससे मैं हाइड्रोजन यहां से हटा सकता हूँ, यहां से हटा सकता हूँ, यहां से हटा सकता हूँ, तीन तो ये स्ट्रक्चर हुई। इसके बाद में यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, ये और ये तो सेम है। और नियो में तो एक ही तरीका है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक सबको समझ में आया बेटा, यहीं तक याद करना है, यहीं तक क्या करना है। अब ये तो मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारे दिमाग को देख रहा हूँ कितना तेज है। जैसे C6H14 है, तो C6H14 को अभी कितने तरीके लिखने के मिले थे बेटा, सात तरीके। C6H14 को सात तरीके से लिखा था ना, तो अपन वो सात तरीके लिखते हैं। सात ने क्या, पांच तरीके लिखे थे, सॉरी कितने तरीके से लिखे थे, पांच। तो हम इसके पांचों तरीके लिख लिए बेटा अपन ने, ये पांच तरीके C6H14 को लिखने के। आगे बात समझ में भाई, तीन कार्बन, पहले तीन का तो लिखने का एक ही तरीका था, चार वाले को लिखने का दो तरीका था, पांच वाले को लिखने का तीन तरीका था, और छह वाले को पांच तरीके थे, और सात वाले को नौ थे। आगे बात समझ में। तो अब C6H14 को इतने तरीके लिखने के। अब आपको हाइड्रोजन हटाने हैं, तो इतनी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा पहले आपने शुरू की स्ट्रक्चर बना ली, एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो। जैसे यहां से हटाओगे ये सेम हो जाएंगे। तो बताओ पहली स्ट्रक्चर से कितना आइसोमर बना सकते हो, तीन। फिर दूसरी स्ट्रक्चर में यहां से हटा सकते हो, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, इससे हटाया, इससे हटाया, सेम ही बात है। तो कितने तरीके हुए बेटा, पांच तरीके। कितने हुए, पांच तरीके। उसके बाद में इस वाली स्ट्रक्चर से देखो बेटा, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, दो। अब देखो इससे हटाओ और इससे हटाओ, सेम ही बात है। इससे हटाओ और इससे हटाओ, तो देखो एक दो तीन और ये चार,
देखो इससे हटाना अलग बात है, तो कितने तरीके हुए बेटा? 4। अब हमें इससे हटाने, तो देखो बेटा 1 2। अब देखो इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, इन तीनों में से किसी से हटा लो, एक ही बात है। तो कितने तरीके हुए? 3। इसके बाद इससे हटाना है, तो देखो एक तरीका ये रहा, एक ये रहा। अब देखो इससे हटाऊं चाहे इससे हटाऊं, एक ही बात है, सेम स्ट्रक्चर है। इससे हटाऊं या इससे हटाऊं, देखो सेम ही है। देख लो जैसा ये कार्बन है, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इस पे भी 2, ये दोनों तो सेम ही है। इससे हटाऊं चाहे उससे हटाऊं, देखो दोनों सेम ही चीज तो बन के आ रही है। देखो इससे हटाया चाहे इससे हटाया, सेम ही तो है। तो हमने कितने गिनेंगे बेटा? इसके 2 ही गिनेंगे, बाकी नहीं गिनेंगे। तो कितने हुए? 2। सबका सम करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 17। पर हमें इतना याद, ये तो बस सिर्फ याद होना चाहिए कि C6H13 को लिखने के कितने तरीके हैं? 17। नेक्स्ट बना बेटा C7H16। क्या है बेटा? अब हमें पता है C7 को लिखने के खुद के तरीके कितने थे? 9। अब हमें 9 तरीके लिखने आएंगे तभी तो बना पाओगे। तो अगर हमें पहले 9 तरीके लिखने, उसके बाद देखो हाइड्रोजन हटाना है। पीछे छोरी आई चुगली से क्या कर रही है? समझे? तो बेटा C7H16 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? C7H16 की। अब देखो बेटा इसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर में से आपको हटाने हैं। देखो यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, बताओ कितने तरीके हुए? कोई कहेगा सर यहां से हटाओ, ये और ये तो सेम है, तीसरे नंबर पे आ गया ना, मैं इधर से तीसरा हो जाएगा। तो कितने तरीके हुए बेटा? 4। में यूनिक देखने, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इससे हटाऊं चाहे इससे हटाऊं, सेम ही बात है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सब में अलग है, देख लो चाहे, कोई रिपीटिंग नहीं है। कोई कहेगा सर ये और ये रिपीटिंग, देखो नहीं है, ये इधर से दूसरा है, इधर से तीसरा है, ये और ये अलग ही दिख ही रहा है। तो टोटल कितने तरीके हैं? 7। इसमें हटाना है नीचे वाले में, तो देखो 1 2 3, इसके पास तो ही नहीं, और इन तीनों में से किसी से हटाओ, एक ही बात है। तो कितने तरीके हुए? 4। हाँ बेटा 7 वाला देख बेटा, यही तो है। अब देख इधर से ये सेकंड, इधर से ये सेकंड है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसमें इधर से अगर देखूं तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आ जाता है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे। अगर तू इसको सेकंड ले तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, पर इसके सेकंड के सब्स्टिट्यूएंट 3 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं, सेम स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए ना। अगर मैं नाम लिखने पे आया तो तू कहेगी सर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो इसके 3 पे तो कुछ है ही नहीं। इधर से 2 4 आएगा, इधर से 2 3 आएगा, तो बोल अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? नाम नाम अलग अलग आएगा, सेम दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? सेम। अब ये 4 तो आ गया। अब इन दोनों में देखो बेटा, देखो 1 2 1 2, तो 1 2, इस पे तो है नहीं, इन दोनों में से किसी से हटाऊं, एक ही बात है। अब देखो इससे हटाऊं चाहे इससे हटाऊं, सेम बात है कि सर कैसे? 2 3 2 3, सेम ही चीज आ रही है। तो कितने तरीके हुए बेटा? 3। कितने हुए? अब जैसे ये हमारे पास, इससे हटाना है 1 2, उसके बाद में देखो इससे 3 4 5 6, अब इन दोनों में से किसी से हटाओ, एक ही बात है। अब कोई कहेगा सर इससे और इससे हटाना सेम बात है, क्या अलग है? अलग है। देखो इधर से 1 2 है, इधर से 3 है, अलग अलग है कि नहीं है? तो देखो कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 5 6, इन दोनों से हटाना सेम था, इन दोनों से हटाना क्या था? सेम था। आगे बात समझ में? इसके बाद इसमें बात करें तो देखो इसमें कितने हैं बेटा? इससे हटाऊं चाहे इससे हटाऊं, एक ही बात है, एक, फिर 2 3। अब देखो इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, सेम ही है, सेम स्ट्रक्चर है, देख लो। इधर से हटाऊं तो क्या है बेटा? 2, इधर से हटाया तो 2, सेम ही तो है, और बाकी स्ट्रक्चर भी सेम दिख रही है। तो टोटल कितने आइसोमर मिले? 3। इसमें देखो बेटा 1 2 और एक, ये 3, 3 मिल गए। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? इन दोनों में, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? सेम ही तो है, देख लो चाहे। आप इधर से देखोगे 2, इधर से देखोगे एकदम डिट्टो सेम ही तो है, बीच वाले को पकड़ लो चाहे, देखो सेम है। किन्हीं दो से हटा सकते लो, इन दो से हटा लो, इनसे हटा लो, इनसे हटा लो, तो 2 बार काउंट होंगे, और एक बीच वाले से हटा लो। टोटल कितने हुए बेटा? 3। आई बात समझ में? इसकी बात करते हैं, इससे हटाऊं चाहे इससे हटाऊं, एक ही बात है। अब बचा ये, इससे और इससे अलग है, इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और इन तीनों में से किसी एक से हटेगा। तो टोटल कितने हुए? 3। इन सब का जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? अब ये आइसोमर बना नहीं सकते कभी भी, ये आपको पता है, दिमाग से सोचना, इससे हटा लो, इससे हटा लो, इससे हटा लो।
आ रही बात समझ में? अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ आइसोमर, फाइंड आउट ए नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C4H9Cl। तो देखो अब जो चीज आपको सिखाई उसको पकड़ो। आपको पता है कि Cl को छोड़ो, C4H9 को लिखने के कितने तरीके हैं? 4। C4H9 को लिखने के कितने तरीके थे? 4 तरीके थे। तो हो गया C4H9 को लिखने के 4 तरीके, तो ठीक है C4H9Cl के 4 तरीके। क्यों? क्योंकि आप C4H9 को 4 तरीके से लिख लो, 1 2 3, यही है बेटा। ये C4H9 को लिखने के तरीके हुए। अब हमने क्या लिखा था बेटा, जो जगह छोड़ी है जहां पे हमने डैश लगाया मतलब वहां खाली जगह है। आपने एक हाइड्रोजन तो हटाया था भाई, ये C4H10 था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने के 4 तरीके मिले, और आपने हाइड्रोजन हटा के कौन लगाना है? क्लोरीन। तो लगा दो क्लोरीन और लिखो नाम, 4 नाम ही आएंगे। बार बार बना के देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने C4H10 था, उसमें ये भाई C4H10 आपके पास कोई स्ट्रक्चर थी, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के तो आपने एक क्लोरीन लगाया है, तो हाइड्रोजन हटाने के तरीके पता कर लो, उतने क्लोरीन उतनी जगह क्लोरीन लगा सकते हो। तो हमने कहा 4 तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हो, तो 4 तरीके से क्लोरीन है भाई। इस स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन कम किया है और उसकी जगह क्लोरीन आया है, तो मतलब एक हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके वो पता करने का, नहीं खत्म। जैसे हमसे क्वेश्चन किया गया कि फाइंड आउट टोटल मोनोक्लोरिनेशन, टोटल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ ए पेंटेन। तो पेंटेन यही होता है बेटा C5H12। अब मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है एक क्लोरीन जोड़ना है। तो मुझे पता है बेटा कि C5H12 में से एक हाइड्रोजन हटाना और एक क्लोरीन जोड़ना है, और अभी पढ़ के आया था C5H11 के कितने आइसोमर होते हैं? 8। ठीक है, तो 8 तरीके, मतलब कि C5H12 में से 8 तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हो, और जितने तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हो उतने तरीके से क्लोरीन जोड़ सकते हो। क्या ये चीज सबको समझ में आए बेटा? पीछे तक कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? क्या बेटा? वो उसका भी सिखाएंगे जो जिंदा कर रहा है, जब ये सिखाना तो वो भी सिखाऊंगा। है तुम तो बस पढ़ाते, तुम बस ये चिंता मत करो क्या क्या है, सारे केस मैं सब लिखाऊंगा। ठीक है, अब जो बेटा ध्यान से हमसे क्वेश्चन है बेटा, चलो आज के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा ही हो गया ना, तो आज इसे लिख लो, कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो सबको याद होने चाहिए। सबको क्या होने चाहिए? 5 तक याद करने। अच्छा मेरा ही पीरियड है क्या? लिख लो, फिर लिखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है कि याद नहीं होगा ना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो याद होना चाहिए डाटा। अब कल तक 5 कार्बन तक का सबको याद होना चाहिए, 6 और 7 वाला मत याद हो जाए। C5H12 मतलब 5 कार्बन का चाहिए, एक हाइड्रोजन हटाने का हो, चाहे खुद C5H12 के कितने हो, एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए बेटा। फिर देखो बेटा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया ना, अपन ने वैसा पढ़ा ही नहीं पोजिशनल आइसोमर क्या होते हैं, चेन आइसोमर क्या होता है, वो तो मैं आपको खुद से पूछ लूंगा, 5 मिनट में पढ़ा दूंगा, क्योंकि आइसोमर इतना ही था, स्ट्रक्चरल इतना ही था, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालनी होती है आइसोमर में। ठीक है,